नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में है किया कैरेंस क्लेविस। पेट्रोल भी है, डीजल भी है, ऑटोमेटिक भी है, मैनुअल भी है। हर एक चीज़ की बात करेंगे कि क्या क्या नया आया है। कैरेंस पे ही हेविली बेस्ड है। इसी साल अभी 1-1.5 महीने पहले ही मैंने वीडियो बना के आपको बोला था कि कैरेंस का इस साल जो है कुछ ना कुछ तो अपग्रेड आएगा, फेसलिफ्ट आएगा या बड़ी होके आएगी। दोनों चीज़ें एक ही में मिक्स होके आ गई है। क्यों किया इसको लेके आया उसकी भी बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें कैसे आई है एक एक करके बात करते हैं। चलिए ओके, तो चाबी से शुरुआत करें। वेल, चाबी जो है वो पहले जैसी है, कुछ भी उसमें अलग नहीं है। आपके उसमें लॉक अनलॉक होल्ड करके स्टार्ट करना है अगर आपको एसी तो वो फंक्शन मिल जाएगा, और होल्ड करके रखोगे तो बूट जो है अनलॉक हो जाएगा। ऐसा खुलेगा नहीं अपने आप, इलेक्ट्रिक नहीं है। और गाड़ी जो है दोनों मैं आपको दिखाऊंगा, 6 सीटर 7 सीटर पेट्रोल जो कि टॉप एंड है। एक्चुअल में डीजल जो है वो टॉप मॉडल में नहीं आता है, एक वो मॉडल नीचे आता है, तो वो बेसिकली डीजल का टॉप मॉडल है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो एक एक करके जो है बात करते हैं। सबसे पहले क्या क्या चेंजेस आए हैं पुरानी या जो एग्जिस्टिंग कैरेंस है उसके मुकाबले। तो ये पूरा पार्ट जो है चेंज कर दिया गया है और अब थोड़ा बेटर लगने लगा है। पहले वाला काफ़ी ज़्यादा जो है एमपीवी और थोड़ा इलेक्ट्रिक टाइप का लगता था, डिस्पाइट द फैक्ट कि इलेक्ट्रिक नहीं है, बट फिर भी अब जो है थोड़ा सा बेटर लगने लगा है। यहाँ पे आपके पास में 3 जो है आप रिफ्लेक्टर बेस एलईडी लाइट जो है वो देख पा रहे हो। ऊपर की तरफ ये जो आप देख पा रहे हो ये इंडिकेटर वगैरह है, और देन इट गोज़ ऑल द वे देयर कनेक्ट्स। यहाँ पे आपके पास में फ्रंट पार्किंग सेंसर है, ये भी अलग हुआ है। अगर आप ये देख पा रहे हो, मैं आपको दिखाऊंगा, दूसरी वाली गाड़ी में नहीं दिखेगा बिकॉज इस तरफ तो कुछ नहीं है। यहाँ कैमरा हो गया, यहाँ पे जो है रडार लगा हुआ है, फ्रंट अडास का मॉड्यूल जो होता है उसका, और फ्रंट अडास के लिए कैमरा जो है यहाँ है, रेन सेंसिंग वाइपर वहाँ है। अब अगर आप साइड से देखोगे तो ये अलॉय व्हील जो है ये चेंज किए गए हैं। 17 इंचेस के अलॉय व्हील आते हैं, ये भी एक नया एडिशन है। अदरवाइज साइड से सब मेजर कुछ चेंज नहीं लगेगा। 360 डिग्री कैमरा जो है उसका एक कैमरा एक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा रियर जो है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। लाइट जो है उसमें ये वाला एडिशन ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा दिया गया है, थोड़ा स्ट्रेटन अप की जगह थोड़ा इस तरह की दिया है, उसकी से थोड़ी सी टॉल लगने लगी है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। और एक चीज़ जो कि चेंज हुई है वो कैरेंस के साथ में अब क्लेविस की बैजिंग जो है वो आ गई है। उसके अलावा कोई भी चीज़ जो है ऐसी नहीं है जो कि चेंजेस में काउंट की जाए। अगर मैं जस्ट लोअर वेरिएंट पे आऊँगा तो भी आपको ग्रिल जो है थोड़ी अलग देखने को मिलेगी, बिकॉज उसमें अडास नहीं आता है, तो यहाँ पे वो चेंजेस हल्के फुल्के देखने को मिलेंगे। जो गाड़ी का चेंजेस है वो लाइट कलर में ज़्यादा लगते हैं, जो डार्क कलर है उसमें ऐसा एकदम से दिख के चेंजेस जो है वो नहीं आते हैं। एनीवे, वापस टॉप एंड की तरफ चलता हूँ मैं। कोई भी चेंज बूट स्पेस में नहीं है, सीटिंग स्पेस वगैरह में कोई चेंज नहीं है, व्हील बेस वगैरह में कोई चेंजेस नहीं है किसी भी तरीके के। मोस्टली चेंजेस जो हैं वो फीचर रिलेटेड हैं, और जो आपकी अपहोल्स्ट्री वगैरह है उसकी क्वालिटी, उसके कलर्स वगैरह में किए गए हैं। इंजन करता हूँ स्टार्ट। 2 बड़े चेंज इंटीरियर में जो है वो आपको आउटराइट दिख जाएंगे। यहाँ पे 12.25 इंच की स्क्रीन जो है वो यहाँ पे आ गई है। हालांकि अगर आप नोटिस कर रहे होंगे ऑलरेडी तो यूआई वही है जो पहले आता था, राइट। और 12.25 इंच की यहाँ पे भी एक स्क्रीन आ गई है। ये जो है इसमें भी सेम तरीके के यूआई, सेम ग्राफिक आ रहे हैं। तो चेंज क्या हुआ है फिर? स्क्रीन चेंज करी तो आपको सिरोस वाली स्क्रीन याद है, उसकी तरह स्क्रीन हो गई है 12.25, बट जो इंटीरियर है, जो हार्डवेयर इसके पीछे लगा है वो सब पहले वाला ही है। यानी कि टॉप एंड में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले अभी भी नहीं आएगा। स्क्रीन ज़रूर आपको बड़ी हो गई, थोड़ी बेटर क्लैरिटी वगैरह उसमें आ गई है। 360 डिग्री कैमरा भी अगर आपको देखना हो तो मैं अब दिखाता हूँ। इट इज़ मोरलेस ऑफ द सेम क्वालिटी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। डैशबोर्ड बदला है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा वेलकम चीज़ है, क्योंकि पहले वाला डैशबोर्ड बड़ा ऑड लगता था बैठने में, थोड़ा फिंगर भी चिपकते थे, बट ये वाला डैशबोर्ड जो है चेंज किया गया है, विच इज़ अ नाइस थिंग। उसकी वजह से एसी जो है उसके कंट्रोल यहाँ पे बदले हैं, और साथ ही में आपके पास में ये एक नई चीज़ यहाँ पे आ गई है जो कि बेसिकली एक बार है जिसमें आपको एसी और म्यूज़िक या कुछ शॉर्टकट जो है उसमें टॉगल करने को मिलता है। ये हमने वर्ना में भी देखा है, ये हमने टुसॉ में भी देखा है। नई वाली बाहर मैंने शूट करी थी, वीडियो अभी भी नहीं डाला है, आई एम सॉरी, उसको शूट किए ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया, बट ये चीज़ जो है यहाँ पे दी जाती है। इधर कोई चेंजेस नहीं है, जो चीज़ें पहले थी वैसी की वैसी ही रखी गई है। वही टाइप सी चार्जिंग, और आपके पास में वायरलेस चार्जर जो है उसमें थोड़ा सा एक पैडिंग ऐड की गई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बेटर होल्ड करता है फ़ोन को वो, जो कि अच्छी चीज़ है। अदरवाइज ये चौड़ा था ना तो फ़ोन इधर तो हिल जाता था। और वही वायरलेस चार्जिंग जो है फास्ट है, और यहाँ पे यूएसबी को छोड़ दो तो 5 यूएसबी आती है, सारी की सारी 25 वॉट जो है डिस्चार्ज कर सकती है, विच इज़ नाइस, और आपको ये कुछ कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन को ध्यान से देखो। अभी दूसरा वाला वेरिएंट दिखाता हूँ, उसमें थोड़ा अलग दिखेगा आपको। एक इंट्रोडक्शन ये भी है आपके पास में
यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है वो भी आया है। डिस्पाइट द फैक्ट कि ऑल 4 डिस्क पहले भी आते थे सारे वेरिएंट में, बट पार्किंग ब्रेक जो है वो अभी ऐड किया गया है। और कुछ नहीं है, ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, पैनोरामिक सनरूफ। भाई साहब क्या ही बड़ी सनरूफ जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलती है, और ये खुलती भी बहुत बड़ी है, नहीं यहाँ तक खुल जाती है पूरी की पूरी। तो जिन भी लोगों को, फैमिली वाले ओरिएंटेड बंदों को पैनोरामिक सनरूफ अगर चाहिए थी तो भैया वो आपके पास यहाँ पे आ गई है। ये वैसे पूरी गाड़ी जो है फैमिली ओरिएंटेशन के हिसाब से बनाई है, बोले कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि कैरेंस टैक्सी में भी काफ़ी पसंद की जाने लगी थी। तो अभी जो एग्जिस्टिंग कैरेंस है उसका एक वेरिएंट आएगा जो प्रीमियम ऑप्शनल वेरिएंट है, जो कि लोअर वेरिएंट की तरफ है, वो प्रीमियम प्लैटिनम प्रीमियम नाम है, वो आएगा। और वो वेरिएंट जो है अभी भी टैक्सी में चलता रहेगा। तो थोड़ा सा जो प्राइवेट बायर्स हैं उनके लिए क्लैविस अलग हो जाएगी। ये मुझे लगता है एक स्ट्रैटेजी किया कि यहाँ पे रही है। एनीवे, तो फिलहाल जो है मैं आपको रियर सीट में ले जाऊँ कि नहीं ले जाऊँ, बिकॉज कुछ चेंजेस तो है नहीं, सेम ही स्पेस है। और एक्चुअली अच्छा स्पेस था इस गाड़ी में पहले भी रियर सीट पे, तो वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, तो कुछ ऐसा बात करने लायक नहीं है। बस ये अगेन सीट अपहोल्स्ट्री वगैरह जो है वो अलग हुई है, बट पहले जैसा ही स्पेस है, पहले जैसे ही फीचर्स है। हाँ, क्योंकि अब पैनोरामिक सनरूफ आ गई तो उसकी वजह से एसी वेंट जो है वो इस तरीके के हो गए हैं, और लाइट जो है वो यहाँ पे मूव हो गई है एलईडी ही, बट यहाँ मूव हो गई है। रियर एसी वेंट वगैरह वैसे ही है जैसे पहले। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लोअर वेरिएंट में, जस्ट एक वेरिएंट लोअर है वो, ये है हमारा वो वेरिएंट। और इसमें घुसते ही आपको एक चीज़ नज़र आई होगी कि स्क्रीन्स वगैरह तो सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस जो है वो यहाँ पे भी देखने में नहीं मिल रहा है। तो क्या चीज़ें मिसिंग है? वेल, एडास वगैरह मिसिंग है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया होगा, नहीं भी बताया तो देखो एडास यहाँ पे मिसिंग है। और ये जो आप देख पा रहे हो डैश कैम, जिन भी वेरिएंट्स में लोअर, मतलब एक HTX और HTX इवन प्लस, जिन वेरिएंट्स में एडास नहीं आ रहा है, जैसे कि टॉप एंड वेरिएंट में आपको मैनुअल अगर आप लोगे पेट्रोल तो उसमें एडास नहीं आएगा, तो उनमें ये डुअल आगे और पीछे वाला डैश कैम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। किया से ही इंस्टॉल्ड इसमें ऐप जो है इसकी वो भी आती है। और छोटी सनरूफ जो है वो आपके पास यहाँ पे है। वैसे सनरूफ बड़ी आपको पेट्रोल में, लोअर इस वाले वेरिएंट में भी मिल जाएगी। थोड़ा सा वेरिएंट ऐसे कंफ्यूजिंग से हो सकते हैं कुछ पॉइंट पे, बट मेन चीज़ ये है कि ये आपके पास में मैनुअल ट्रांसमिशन है, और मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको ड्राइव मोड भी नहीं मिलेंगे, और क्योंकि ये लोअर वेरिएंट है तो इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी नहीं मिलेगी। बाकी चीज़ें जो है वो वैसी की वैसी मिलेगी। और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है वो भी आपको सिर्फ ऑटोमेटिक के साथ में ही आ रहा है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है वो भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे बेसिक चेंजेस है। पीछे की तरफ हार्डली कोई चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 6 सीटर वेरिएंट है तो कुछ इस तरीके देखने को मिला है। और क्योंकि ये 6 सीटर वेरिएंट है तो जो लास्ट सीट है उस पर स्पेस की कमी नहीं है, बट बीच में आप टांग डाल के नहीं रख सकोगे। बैठ के दिखाऊं? देखो, वो मेरे हिसाब से सही थी एकदम, ये वाली भी मेरे हिसाब से सही, इनफैक्ट ये मेरे हिसाब से थोड़ी आगे पीछे ही थी, ये मेरे हिसाब से एकदम सही। मैं चाहूँ तो थोड़ी और आगे कर सकता हूँ, इतनी सी, मतलब इससे ज़्यादा मैं करना पसंद नहीं करूँगा। मेरे को ऐसे नीचे पाँव भी डालना है, इतना स्पेस भी मुझे छोड़ना है। और इस सिचुएशन में उधर वाली तो क्योंकि मोस्टली उधर रहता है, क्योंकि उधर से घुसना चाहिए, इधर से नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक जो है फ्लो उधर से होता है। तो मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, ये 1 टच टंबल जो है वो भी हो जाती है, इट गोज़ ऑल द वे अप। और मैं इसके बाद में जब अंदर घुसता हूँ तो मैं बैठ तो कंफर्टेबली सकता हूँ, इस पर नीचे किया हमने, बैठ तो कंफर्टेबली सकता हूँ। इनफैक्ट थोड़ी और पीछे आएगी और मैं फिर भी कंफर्टेबली बैठ जाऊँगा, बिकॉज ये वाली सीट जो है वो भी रिक्लाइन होती है, आगे पीछे होती है। लेकिन ये यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये 6 सीटर वेरिएंट जो है उसमें और बेटर होता है, क्योंकि आप पाँव जो है आगे की तरफ ले जाते हो। तो 6 सीटर वेरिएंट में 6 लोग कंफर्टेबली बैठेंगे, 7 सीटर वेरिएंट में 5 कंफर्टेबली बैठेंगे। पीछे के दोस्त जो है उनको हल्का सा ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ लग सकता है अगर उनकी हाइट 5 फुट 8 इंच से बड़ी है तो। बाकी आपके पास में वायरलेस चार्जर और जैसा मैंने बताया एसी वेंट वगैरह जो है वो सब के लिए मिलते हैं। और बढ़िया यहाँ पे अलग से भाई इसके लिए एक वो लग रखा है एसी का जो होता है ना, नॉट कंप्रेसर बट क्या बोलते हैं यार, जिसमें एसी आके मिक्स होता है, मेरे को अभी नाम क्लिक नहीं हो रहा दिमाग में, जो कि इंडोर यूनिट में लगता है अपने, वो कंडेंसर, कंडेंसेशन क्या बोलते हैं, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिख देना एडिटर, और ये भी लिख देना कि मैं भुलक्कड़ और बूढ़ा हो गया हूँ। तो यहाँ पे जो है भैया वो आपको मिलता है अलग से, इसलिए इसमें अच्छी कूल हवा आती है, ना कि आगे से फेंकी हुई हवा आती है। ओके जी, हाईवे पे चढ़ते हैं हम और बात करते हैं कि भैया गाड़ी कैसी क्या लग रही है। तो देखो, बेसिक्स जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ ऐसा बड़ा बदलाव नहीं है। थोड़ा सा चेंज यहाँ पे लग रहा है, उसका रीज़न सिंपल है कि बोनेट के लेआउट में हल्का सा चेंज आया है
और ये इंटीरियर में ज़्यादा चेंज आया है, इसलिए फील में ज़्यादा चेंज है। इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी कोई भी फ़र्क नहीं है, जो यहाँ दिख रहा था वो अभी भी दिख रहा है। ORVM IRVM सब सेम है, कुछ भी चेंज जो है विजिबिलिटी वाइज नहीं हुआ है। अच्छी बात ये हो गई है कि ADAS आ गया है और 360 डिग्री कैमरा है, तो वो आपको ऐसा वाइड चीज़ें दिख जाती है, बस उतना ही चीज़ है। वो स्लो स्पीड पे हाईवे वगैरह के मामले में ऐसा तेज़ स्पीड पे चलते टाइम में कुछ भी ऐसा चेंज जो है वो नहीं देखने को मिलेगा आपको, पहले जैसा ही है और अच्छा है, कुछ भी विजिबिलिटी वाइज प्रॉब्लम नहीं है। देन कम्स एर्गोनॉमिक्स। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है अभी थोड़ा बहुत टच होता है। अगर आपके पाँव छोटे हैं तो 5 फुट 8 इंच या थोड़ी लंबी हाइट है तो फिर आप इसके ऊपर आ जाते हो, तो फिर ये टच नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अगेन नो इश्यूज़ एट ऑल। एर्गोनॉमिकली भी आपको स्टीयरिंग थोड़ा सा ऑड लग सकता है पकड़ने में, पहले वाला थोड़ा ईजी और सही लगता था पकड़ने में, ये यहाँ से थोड़ा ऑड लग सकता है। बट कुछ भी ऐसा एक्सीडेंटल टच या ऐसा कुछ भी कि हॉर्न वॉर्न दबा रहे हो तो दब नहीं रहा है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सब जगह से फीडबैक वगैरह एकदम बढ़िया है। और यहाँ पे भी हाथ वगैरह आपको रखना हो तो वो भी सिचुएशन सही है। और जो सीट में यहाँ पे आता था आर्मरेस्ट, वो आपको यहाँ पे जो आर्मरेस्ट आने लग गया, एक्चुअली आर्मरेस्ट तो पहले भी यही वाला आता था, लेकिन शायद लोअर वेरिएंट में अलग आता था जहाँ तक मुझे याद है। तो लोअर वेरिएंट तो हमें अभी भी नहीं पता, बट हाँ अभी भी सेम था ये, कुछ भी ऐसा फीलिंग जो है उसमें चेंज नहीं आया। उसके बाद में एक और चीज़ जो कि मुझे आपको यहाँ पे बैठ के हाईलाइट करनी थी वो ये कि हाँ पहले वाले में थोड़ा रिफ्लेक्शन वगैरह जो है वो ज़्यादा फील होता था। अभी आई डोंट नो कलर चेंज की वजह से या कुछ, या धूप ऐसी कि रिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। उसमें ना काफ़ी ज़्यादा ये रिफ्लेक्शन यहाँ फील होता था, देख तो मैं अभी भी पा रहा हूँ यहाँ पे, बट ऐसा बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। फिर बात आती है ओवरऑल ड्राइविंग सीट कंफर्ट वगैरह की और राइड हैंडलिंग वगैरह की। देखो पहले जैसी राइड क्वालिटी, पहले जैसी हैंडलिंग है, कुछ भी चेंज नहीं आया है। भले स्टीयरिंग जो है उसको पकड़ने का फील अलग हो गया है, बट अगर आप बात करोगे मैं लेन चेंज कर रहा हूँ उसका फील, या देखो वापस में इधर गया, कुछ ऐसा फीलिंग, ऐसा गाड़ी वैसी ही चल रही है अभी भी, वैसी ही बॉडी रोल जो है वो नज़र आता है गाड़ी में। टिपिकल MP-विश राइड क्वालिटी जो है इस गाड़ी की है, अभी भी कोई भी चेंज वहाँ पर भी नहीं है। और ख़राब गड्ढों पे अगर आप धीरे जा रहे हो तो बहुत ही सॉफ्टली निकल जाती है। अगर आप थोड़ा तेज़ जाते हो तो गड्ढे अंदर बजते भी हैं, शॉक भी फील, जॉल्ट जो है वो भी फील होगा आपको, सब कुछ फील होगा। टायर सेट जो है वो अलग अलग ज़रूर है, बट मेरे पास में जो 2 गाड़ियाँ हैं उन पर दोनों पे सेम ही लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ उसके बारे में बात करने लायक चीज़ नहीं है। हाँ 17 इंचेस जो हुए हैं उसकी वजह से कोई ऐसा बदलाव फील नहीं हो रहा है, पहले जैसे ही फीलिंग आ रही है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टनेस और स्लो स्पीड वगैरह की राइड पे। तो वो एक चीज़ है। और वो कंफर्टेबल साइड ही मैं कहूँगा, जब ज़्यादा लोग बैठेंगे तो कैसा रिएक्ट करेगा ये देखना अभी बाकी है। 7 लोग बैठा के हम टेस्ट नहीं कर पाए, बिकॉज 2 लोगों में ही ये जो है हमें काफ़ी सही लग रही है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अगर आप कम लोग चलते हो, यूजुअली 2-3 लोग ही बैठ के चलते हो, तो आप कोई भी गड्ढा दिखे स्लो स्पीड पे निकालो, कोई भी इशू आपको नहीं होने वाला है। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वगैरह वहाँ पे क्या सिचुएशन है, देखो हैंडलिंग मैं बता दिया, ऐसे MP टाइप है, बॉडी रोल वगैरह होता है, कुछ हैंडलिंग ऐसा खास मत सोचना। हाँ ठीक है, सही डायरेक्शन में जाती है, डिसेंट वेट आ जाता है स्पीड पे, और लो स्पीड पे बहुत ही हल्का स्टीयरिंग है, तो वैसी वाली बात है। परफॉर्मेंस में आते हैं, इंजन ऑप्शंस जो है उसमें थोड़े बदलाव हुए हैं इन टर्म्स ऑफ गियर बॉक्सेस, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंजन। इंजन वही है, आपको 1.5 NA इंजन लेना है 113 हॉर्स पावर वाला, या ऑलमोस्ट सिमिलर पावर वाला आपके पास में डीजल इंजन है, उसका टॉर्क ऑब्वियसली 250 या ज़्यादा है, और आपके पास में 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो कि मैं अभी चला रहा हूँ। वही आपको सेम पावर पे अवेलेबल है, 258 हॉर्स पावर और 250 समथिंग 3 समथिंग NM टॉर्क के साथ में। अब जो गियर बॉक्सेस है उसमें क्या है कि आपको IMT लेना है तो आपको अब सिर्फ टर्बो पेट्रोल के साथ ही मिलेगा। एक टाइम पे डीजल में भी आता था, फिर डिसकंटिन्यू हो गया। और आपको अगर डीजल ऑटोमेटिक लेना है तो वो टॉप एंड में नहीं आएगा, इनफैक्ट डीजल भी टॉप एंड में नहीं आएगा। डीजल ऑटोमेटिक आपको सिर्फ मिड वेरिएंट HTK प्लस में मिलेगा, और HTK X भी अगर आपको लेना है तो वो आपको डीजल मैनुअल मिलेगा। फिलहाल के लिए ये सिचुएशन है। अगर आपको NA इंजन लेना है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैनुअल में अवेलेबल है, और लोअर 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। तो ये वेरिएंट का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा ऑड है, बट हाँ डीजल मैनुअल आपको जो है वो मिल जाएगा। कोई IMT लेने की जरूरत नहीं है, आपको मैनुअल अगर चाहिए तो वो मिल जाएगा। वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे होगी है। इनफैक्ट मैनुअल आपको पेट्रोल जो है उसमें, ये टर्बो पेट्रोल है, इसमें भी आपको मिल जाएगा, टॉप एंड में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसी पे पूरी बेस में बात कर लेते हैं। ये इंजन फ्यूल जो है वो अच्छा खासा खाएगा अगर आप इसको ढंग से ऐसा हाई स्पीड चलाओगे। सपोज यू आर डूइंग 80-85 ऐसी कुछ स्पीड हाईवे पे करते हो, आपको ये 13 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल कर दे देगा। AC चल रहा है, 2-3 लोग बैठे हैं, वैसे वाली सिचुएशन में। अगर आप हार्ड एक्सेलरेट करते हो, उससे ज़्यादा चलाते हो, तो फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली आपकी ड्रॉप होने वाली है। अगर आप थोड़ा और सॉफ्टली चला पाते हो तो हो सकता है हाईवे पे थोड़ा और फ्यूल एफिशिएंसी दे दे। लेट्स से इट माइट गो ऑलमोस्ट 14। उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता ये इंजन ज़्यादा जाएगा, फिर आपको स्पीड कम रखनी पड़ेगी। जैसे अभी मैं 89-90
90 कर रहा हूँ एंड इट विल इवेंचुअली इंक्रीज एंड गो टू लेट्स से 13.5 धीरे धीरे बढ़ते क्रम में ही जा रहा है, बट 14 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 14.5 से ज़्यादा नहीं जाएगा। देखो 13 आ गया ऑलरेडी 8 किलोमीटर में, तो जबकि मैं कर रहा हूँ 85-90 स्पीड्स कर रहा हूँ। तो ये बात यहाँ पे है। अब अगर आप मैनुअल के साथ में लोगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगा फ्यूल एफिशिएंसी, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सिटी में फ्यूल एफिशिएंसी में ज़्यादा फर्क आ जाएगा। सिटी में मैनुअल आपको अच्छा खासा फ्यूल एफिशिएंसी डिफरेंस। स्कूल जोन अहेड, आगे मुझे नहीं लगता कोई स्कूल है, इसके मैप में आई होगी कहीं पे या नीचे कहीं होगी स्कूल। तो बात ये मैं कर रहा था आपसे, एक्चुअली स्कूल तो नहीं है, कुछ तो लिखा हुआ है वो वहाँ पे, क्या है स्कूल का ही साइन है क्या, नहीं बस स्टॉप का साइन है। तो बात मैं ये कर रहा था कि अगर आप सिटी में मोस्टली चला रहे हो तो इसका मैनुअल उतना परेशान करने लायक नहीं है, मतलब क्लच वगैरह ऐसा हार्ड नहीं है, डिसेंट है और शिफ्टिंग वगैरह भी इजी है। और अगर आपको जेन्युइनली मोस्टली सिटीज़ में ही चलना है तो आप IMT के साथ में जाओ इंस्टेड ऑफ मैनुअल, क्योंकि हो सकता है फिर आपको वो मैनुअल वाला वो प्रॉब्लम भी लगे कि नहीं मेरे को नहीं करना है गियर शिफ्ट वगैरह, मेरे को क्लच दबाने में दर्द होता है। तो दिस पेट्रोल इंजन कम्स विद वन कैविएट कि फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बेकार हो जाएगी अगर आप ऑटोमेटिक के साथ में सिर्फ सिटी में चलाओ। प्लस DCT है, रिलायबिलिटी इश्यूज नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी अ वर्ड ऑफ कॉशन कि डाउन द लाइन 1 लाख 1.5-2 लाख या जब भी वो उसमें प्रॉब्लम आए और आप उसको रिपेयर करवाने जाओ तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। इसीलिए आप IMT मैं बोलूँगा प्रेफर करो अगर आपकी मोस्टली रनिंग सिटीज़ में। तो अगर आप हाईवे और मिक्स करना चाहते हो तो आप मैनुअल और DCT उन दोनों में से चूज़ कर सकते हो। और अगर आप उन लोगों में से हो जिनको चाहिए कि भैया अपने को बुढ़ापा अभी आया नहीं है, क्लच में दबा सकता हूँ, तो आप फिर मैनुअल के साथ में जाओ रनिंग का। मैं तो रनिंग ज़्यादा है, क्या सॉल्यूशन है मैं बताता हूँ आपको। आप रनिंग ज़्यादा है उसमें 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हो। 1.5 लो, उसमें बाहर से अच्छी क्वालिटी का CNG फिट करवाओ, वो आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आपको टॉप एंड लेना है तो आप डीजल तो नहीं ले सकते हो, लेकिन आप जो है एक बेस मतलब ये अडास बिना अडास के मैनुअल वाला डीजल जो है टॉप एंड ले सकते हो। फैंटास्टिक इंजन, फैंटास्टिक फ्यूल एफिशिएंसी। डीजल ऑटोमेटिक आप लोगे और आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी निकाल लूँगा, तो अगेन आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा, बिकॉज डीजल ऑटोमेटिक हाईवे पे प्यार चलाने पर 16-17 दे जरूर देगा, लेकिन वही सिचुएशन पे मैनुअल आपको 20 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के दे देगा। यानी कि मैनुअल और ऑटोमेटिक में डीजल में एक्चुअली चला के बात करते हैं ना डीजल की, मैं क्या बात कर रहा हूँ। लो जी, डीजल में आ गए हम। डीजल मैनुअल में यहाँ पे चला रहा हूँ और डीजल ऑटोमेटिक और डीजल मैनुअल की बाय द वे ये पहले बता दूँ कि ये जो वार्निंग लाइट अगर आपको दिख भी रही है, अगर नोटिस कर लिया हो, तो ये लेस टायर प्रेशर की है, जो कि फ्रंट इस वाले टायर में कम है। एक्चुअली इस गाड़ी में सारों में 45-43 ऐसे भर रखा था। ये होता है कई बार एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी जब आती है तो फैक्ट्री से ज़्यादा टायर प्रेशर भर के आता है, तो हम लोग चेक करते हैं हर बार कि गाड़ी में टायर प्रेशर सही है नहीं है चलाने से पहले, ताकि रिव्यूज़ जो है उसमें कुछ गलत ना बोला जाए, क्योंकि टायर प्रेशर से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बट डीजल जो है ऑलमोस्ट चलने वाले में सब सेम फील होता है, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं है। जो इंजन है उसमें डिफरेंस है बड़ा, और इंजन जो है और फ्यूल एफिशिएंसी जो है उसकी हम बात कर रहे थे तो एक्सटेंड कर लेता हूँ। डीजल मैनुअल जो है वो मैं चला रहा हूँ, मोस्ट फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो आपको इसी इंजन से मिलेगी, अनलेस कल को किया कहीं CNG ले आए फैक्ट्री तो बात अलग, बट अभी तो यही चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी आप निकालोगे। हाईवे पे 90 समथिंग चलते चलते आप मैंने जैसे बताया अप टू 20 पहुँच सकते हो, 85-90 के बीच में डिपेंडिंग कैसा हाईवे है। बट आप सिटी वगैरह में भी मैनुअल से ईजीली 13-14 की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल पाओगे। और अगर आप हार्ड ऐसा पुश करके भी चलाना चाहते हो तो भी फ्यूल एफिशिएंसी जो है काफ़ी ठीक ठाक मिल जाएगी। सर आपने इंडिकेटर दिया है तो मैं डेफिनेटली आपको जाने दूंगा, आप प्लीज़ जाओ सर, मैं क्यों रोकूंगा आपको। बट जैसे कि ये जनाब जो है बिना इंडिकेटर दिए ही जाना चाह रहे हैं, इनको भी देना तो पड़ेगा इस साइड। एनीवे, तो बात ये थी कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है इसकी बेहतरीन है, हालांकि इसके ऑटोमेटिक वर्जन में आपको सहूलियत मिल जाती है, बट एक तो हल्ला करता है, वो आवाज़ करता है वैसे ऐसा फील नहीं आती उसकी रिफाइनमेंट की जितना रिफाइंड ये इंजन एक्चुअल में है। प्लस उसमें फ्यूल एफिशिएंसी भी ड्रॉप होती है। तो इफ यू आर रियली लुकिंग डीजल ऑटोमेटिक चाहिए तो आपका बहुत ही डिफरेंट यूज़ केस ही फिर होगा। और आई बिलीव यही रीज़न है कि किया ने ऑलमोस्ट ख़त्म करके बस एक ही वेरिएंट में डीजल ऑटोमेटिक छोड़ा है कि जिनकी जेन्युइनली रनिंग बहुत ज़्यादा है और सिटी में हाईवे मिक्स कहीं पे भी वो चल रहे हैं और चाहिए ऑटोमेटिक, अब चाहिए तो उनके लिए वो वहाँ पे बना दिया है। बट वो डीजल ऑटोमेटिक जो है थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी कम देता है, बाकी सब बढ़िया है, उसमें कोई इशू नहीं है, आप जो है चाहो तो ले सकते हो। और तो भैया डीजल के बारे में मैं क्या कहूँ, अगर आपको ये है कि डीजल कब चलेगा, कब बैन होगा, क्या होगा, तो वो अलग कंसर्न्स है अपने। बट ये इंजन जो है इसमें रिलायबिलिटी वाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। सिर्फ अगर आप सिटी में चला रहे हो तो फिर रीजनरेशन आपको खुद को करना पड़ेगा जब आप चाहो तब, अदरवाइज गाड़ी खुद रीजन कर लेती है जब भी 60 से ऊपर आप चलाते हो काफ़ी देर तक, जो कि हाईवेज़ पे अपने आप हो ही जाता है। तो ये सिचुएशन फ़िलहाल है।
फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह सब मैंने बता दी है, चलने में सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। मेंटेनेंस वाइज जो है डीजल ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा रहेगा, फिर टर्बो पेट्रोल आएगा और जो एनए पेट्रोल है वो मेंटेनेंस में सबसे कम रहेगा। दैट्स इट। तो देखो कंक्लूजन क्या है, क्या मैंने सीखा इतनी गाड़ी को चला के। वेल सीखा सबसे पहले तो ये कि प्राइस हमें करंटली पता नहीं है, बट मेरे ख्याल से जो सबसे लो वेरिएंट है उसकी 20,000 रुपये बढ़ा दे तो ठीक है, और जो सबसे टॉप एंड वेरिएंट है ये वाला उसकी 60,000 65,000 तक बढ़ा दे तो ठीक है, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी। लेकिन ये गाड़ियाँ जो है थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड इस बात से हूँ, मुझे लगा था कि थोड़ा और ज़्यादा एसयूवीश लुक लेके आएगी, उसका नाम क्लेविस रख देंगे और कैरेंस का एक सिंपल फेसलिफ्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ है, दोनों को मर्ज थोड़ा सा कर दिया गया है, एसयूवीश लुक उतने नहीं आए हैं, बट ओवरऑल पूरे लाइनअप का एक तरीके से अपग्रेड आ गया है। जो लोग अभी भी फ्लीट वगैरह के हिसाब से, टैक्सी वगैरह के हिसाब से लेना चाहते हो तो कैरेंस प्रीमियम ऑप्शन जो है वो वेरिएंट अवेलेबल है, 11 लाख समथिंग का आता है। और अगर आपको घर के हिसाब से लेना है या फ्लीट जैसे भी आपको लेना है, इट्स अ फैंटास्टिक कार, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मैंने बता दिया है कौन सा इंजन किसके लिए है। आपको जो है अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है हमारा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए दोस्तों हेलमेट पहनो, बाइक चला रहे हो तब सीट बेल्ट पहनो, गाड़ी चला रहे हो तब गाड़ी चला रहे हो तो लो बीम पे भी चलाओ। जब भी कोई गाड़ी सड़क पे आपके अलावा कोई और दिखे, हर गाड़ी में नहीं होता एडास लो बीम वाला, और साथ ही में इंडिकेटर जो है वो ज़रूर प्रयोग करो। धन्यवाद।